आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। श्रीहरि के जितने स्वरूप हैं उन सभी में लीलाधर का नाम श्री कृष्ण यानी कि बांके बिहारी को मिला है। श्रीधाम वृंदावन के हृदय स्थल में विराजमान बांके बिहारी की महिमा अनंत है। माना जाता है कि बांके बिहारी का प्राकट्य 16वीं शताब्दी में वृंदावन के निधिवन में हुआ। बांके बिहारी के प्राकट्य की कथा आपके मन को भक्ति रस से सराबोर करने वाली है। ब्रजवासियों की मान्यता है कि राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक ललिता के रूप में अवतरित हुई स्वामी हरिदास की भक्ति से रीझ कर ही बांके बिहारी प्रकट हुए थे। भक्त की सुनकर करुण पुकार, श्री कृष्ण स्वरूप में बांके बिहारी का हुआ प्रादुर्भाव। संगीत साधना से द्रवित हुए मुरलीधर स्वयंभू मूर्ति के नेत्रों से निहार रहे हैं गिरिधर। ये सिर्फ एक कथा नहीं है, बल्कि इस घटना को भक्ति की शक्ति का चमत्कार माना जाता है। ईश्वर से साक्षात्कार कर लेने का अलौकिक सच माना जाता है, जिसका अनुभव भक्त सदियों से करते चले आ रहे हैं। दावा किया जाता है कि ये चमत्कारी कथा है वृंदावन के निधिवन की, जहां भक्त हरिदास ने अपनी भक्ति से ईश्वर को दर्शन देने पर विवश कर दिया था। वही त्रिभंगी मूर्ति आज मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में विराजमान है, जहां जाकर भक्तों के दुख और संकट छूमंतर हो जाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि प्रेम, आकर्षण, आनंद, ऐश्वर्य, भोग की प्राप्ति बांके बिहारी के दर्शन से हो जाते हैं। यहां पर जो भी भक्त पूर्ण मनोयोग के साथ युगल जोड़ी का दर्शन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं स्वतः ही पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि ठाकुर जी यहां अपने भक्तों के सुख दुख, दर्द और कष्ट हर लेते हैं, सिर्फ आनंद प्रदान करते हैं। कहते हैं कि भगवान तो भाव के भूखे हैं, वो तो भक्त की निश्चल भक्ति का रस पीते हैं और अपने होने का प्रमाण लीला स्वरूप में भक्तों को देते रहते हैं। अगर भक्ति में शक्ति ना होती तो रामकृष्ण परमहंस मां काली की अनुभूति ना कर रहे होते। मीराबाई ने कृष्ण को ही सर्वस्व मानकर उनकी भक्ति की, जिसका सोपान उन्होंने विरह गीत के रूप में किया। माना जाता है कि कुछ इसी तरह 16वीं शताब्दी के एक अनन्य भक्त के निर्मल भाव पर रीझ कर सच्चिदानंद भगवान ने वृंदावन की तपोस्थली निधिवन में एक रूप ग्रहण किया था। निधिवन में त्रिभंगी मुद्रा में प्रकट भगवान के इसी रूप को आज दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है। चूंकि भगवान त्रिभंग 3 जगह से मुड़े हुए हैं, राधा रानी के पीछे टेढ़े मेढ़े चलते स्वरूप का यह मूर्ति है, बाल स्वरूप की मूर्ति है। स्वामी हरिदास ऐसे सौभाग्यशाली परम भक्त रहे, संगीतकार भी रहे, जिन्होंने निधिवन में भगवान श्री कृष्ण की एवं राधा रानी की संयुक्त पूजा की, जो बांके बिहारी के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रज का हृदय माने जाने वाले वृंदावन में विराजमान बांके बिहारी का स्वरूप इतना दिव्य और अलौकिक है कि उसकी एक झलक पाकर इंसान अपने त्रिविध पापों की तासीर भूल जाता है। माना जाता है कि बांके बिहारी के प्राकट्य की कथा इतनी गूढ़ और अलौकिक है कि उसे आत्मसात करने के लिए श्रद्धा और विश्वास की आंखें चाहिए। तर्क शक्तियों को ये कथा मनगढ़ंत लग सकती है, लेकिन जिनके पास श्रद्धा और विश्वास की आंखें हैं, वो इस कथा को सुनकर भाव विभोर हो जाएंगे। इनकी महिमा का वर्णन शब्दों में किया नहीं जा सकता। फिर भी जो सामान्य जानकारी है वह यह है कि बांके बिहारी की जो मूर्ति है वह स्वयं प्रकट हुई थी,
जिसे स्वामी हरिदास ने निधि वन में खोजा था। यह मूर्ति निधि वन में प्राप्त हुई थी। बिहारी जी की मूर्ति काले रंग की है और इसमें राधा और श्री कृष्ण का मिला जुला रूप समाहित है। जानकार ये दावा करते हैं कि बांके बिहारी के प्राकट्य की ये कथा संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के गुरु स्वामी हरिदास से जुड़ी है। निम्बार्क समुदाय कहता है कि संगीत के अप्रतिम साधक स्वामी हरिदास का जन्म सन 1490 ईस्वी में वृंदावन से 1 मील दूर राजपुर गांव में हुआ था। ब्रजवासियों की मान्यता है कि स्वामी हरिदास भगवान कृष्ण और राधा रानी की अष्ट सखियों में से एक ललिता रानी के अवतार थे। मान्यता है कि द्वापर में लीला करते हुए भगवान कृष्ण ने ललिता सखी को कलयुग के प्रथम चरण में हरिदास के रूप में अवतरित होने का वरदान दिया था। भगवान की जितने भी अंतरंग लीला होती थी या भगवान का शयन कक्ष में प्रवेश होता था या जो 8 सखियों का वर्णन, अष्ट सखियों का वर्णन होता है, उसमें वो हेड लीड करती थी। तो जब द्वापर काल खत्म हो रहा था, भगवान कृष्ण अपने गोलोक धाम को जाने लगे, तो ललिता सखी ने कहा कि मैं स्त्री रूप में, सखी रूप में आपकी बहुत सेवा की है, मैं चाहती हूँ कि आपको पुरुष के रूप में और भक्ति के रूप में प्राप्त करूँ। तब उन्होंने कहा कि आप इस कलयुग के प्रथम चरण में स्वामी हरदास के रूप में जन्म लेंगी और मुझे वृंदावन में बांके बिहारी के रूप में अवतरित करेंगे। ललिता सखी के स्वामी हरिदास के रूप में अवतरित होने की कहानी में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है कि स्वामी हरिदास जन्म से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। काफी छोटी उम्र में ही वो वृंदावन के निधिवन में आकर संगीत की साधना करने लगे। ब्रजवासियों की माने तो स्वामी हरिदास तानपुरा लेकर निधिवन में जब संगीत की तान छेड़ते थे तो पशु पक्षी भी दाना पानी छोड़कर और सुध बिसराकर भावमग्न हो जाते थे। कहते हैं कि स्वामी हरिदास के अलौकिक तान में इतना सम्मोहन होता था कि स्वयं लीलाधर भी सम्मोहित हो जाते थे और संगीत के उत्कर्ष तक पहुंचते ही निधिवन में प्रकट हो जाया करते थे। लेकिन स्वामी हरिदास को छोड़कर भगवान कृष्ण के दिव्य अलौकिक स्वरूप का दर्शन कोई नहीं कर पाता था। कथा है कि एक दिन हरिदास के शिष्यों ने अपने गुरु से भगवान का दर्शन कराने की याचिका की। स्वामी हरिदास ने शिष्यों की अर्जी जब भगवान कृष्ण के सामने लगाई तो वो राधा रानी के साथ विग्रह स्वरूप में साक्षात प्रकट हो गए। तब स्वामी हरिदास ने उनसे अनुनय विनय किया कि मैं आपका तो भोग श्रृंगार कर सकता हूं, लेकिन राधा रानी के लिए वस्त्र आभूषण कहां से लाऊंगा। भक्त हरिदास की इस दुविधा को दूर करने के लिए भगवान कृष्ण और राधा एक ही विग्रह में अंतर्लीन हो गए और इसी विग्रह को दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है। जब निधिवन में बिहारी जी महाराज स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने प्रकट किए थे अपनी भक्ति और संगीत की साधना से, तब राधा रानी और बिहारी जी एक दूसरे में सम्मानित हो गए थे। तो ये हरदासी का कारण ये है कि ये गोरी गोरी तो राधा रानी है और ये जो आप ब्लैक स्पॉट देख रहे हैं ये कृष्ण है, तो उनका सम्माहित स्वरूप हमारे बांका बिहारी है। और हमारे बिहारी जी 3 तरफ से टेढ़े हैं, वो हाथों से भी और कमर से भी और पैरों से। साफ है कि बांके बिहारी मंदिर में भगवान का जो दिव्य अलौकिक विग्रह है वो किसी मूर्तिकार का शिल्प नहीं बल्कि स्वयंभू प्रतिमा है। यही वजह है कि प्राकट्य के 500 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी इस विग्रह में गजब का सम्मोहन है, अद्भुत अलौकिक आकर्षण है। बांके बिहारी जी की प्रतिमा निधिवन में एक मंदिर में थी, जिसे बाद में 1860 से लेकर के 1864 के बीच में स्वामी हरिदास के अनुयायी लोग एक मंदिर में स्थापित कर दिए। लेकिन ऊर्जा का स्तर इतना है कि लगता है कि या तो भगवान साक्षात बैठे रहते हैं या अनंत काल से उनका ऊर्जा वृंदावन में
गूंज रही है, कण कण में व्याप्त है। बिहारी जी का ये विग्रह हमारी चेतना को झननकृत करता है। तभी तो सामान्य दिनों में यहाँ रोजाना 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। वीकेंड में तो यहाँ 3 लाख से श्रद्धालु उमड़ते हैं। प्रमुख पर्वों पर तो श्रद्धालुओं की तादाद एक दिन में 8 से 10 लाख तक हो जाती है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वृंदावन भगवान कृष्ण की परम लीला स्थली है। कहा जाता है कि वृंदावन के कण कण में भगवान कृष्ण और राधिका रानी का वास है। यहाँ की हर कुंज गलियों में भगवान कृष्ण और राधा रानी के मंदिर आपको मिल जाएंगे। लेकिन वृंदावन आने वाले श्रद्धालु बांके बिहारी का दर्शन जरूर करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भगवान कृष्ण के बांके बिहारी स्वरूप के हाथ में मुरली नहीं, इतनी ही नहीं, भक्तों को उनके चरण भी नहीं दिखाई देते हैं। मान्यता है कि इस विग्रह में स्वयं राधिका जी भी समाहित हैं। सनातन संस्कृति में ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापक माना गया है। लेकिन वही निराकार ईश्वर भक्तों के प्रेम और श्रद्धा के वशीभूत होकर उसके भाव के अनुरूप तरह तरह के रूप ग्रहण कर लेता है। माना जाता है कि आज भी निधिवन के रंगमहल में विधाता अपनी लीला दिखाते हैं। राधा रानी संग रास रचाते हैं। बांके बिहारी मंदिर में साल भर ही आस्था भाव विभोर होती है। कहते हैं कि जब आप बांके बिहारी की मूर्ति की आंखों को श्रद्धा और आस्था के साथ निहारेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बिहारी जी आपके हर दुख दर्द क्लेश को शिद्दत से महसूस कर रहे हैं और उसे दूर करने का भरोसा दे रहे हैं। मंदिर में हर 2 मिनट पर मूर्ति के सामने पर्दा कर दिया जाता है। ऐसी मान्यता है कि बिहारी जी अपने भक्तों के प्रेम में भाव विभोर होकर, वशीभूत होकर उनके साथ जा सकते हैं। इसलिए नजर उतारने और दर्शन को थोड़े समय के लिए रोकने के लिए पर्दा लगा दिया जाता है। बहुत देर तक उनकी आंखों में आंखें नहीं डाल सकते, क्योंकि व्यक्ति भाव विभोर हो जाएगा, खो जाएगा, और इतनी ऊर्जा, इतना आकर्षण एक व्यक्ति, एक सामान्य प्राणी सह नहीं सकता। इस कारण से पर्दा लगा दिया। दावा किया जाता है कि स्वयंभू विग्रह की जीवंतता ऐसी है कि कई बार ऐसा लगता है कि विग्रह गर्भगृह से निकलकर आप में ना आ जाए। मंदिर के सेवायत तो मानते हैं कि भरतपुर की एक अनन्य भक्त के साथ ऐसा हो भी चुका है। वो भक्त देवी जब बिहारी जी के मंदिर आई तो प्रबल प्रेम के साथ एक तक अपलक बिहारी जी को निहारने लगी। कोमल चित्त बिहारी जी अपने भक्त के भाव पर इतने रिझ गए कि जब वो लौटने लगी तो प्रतिमा उनके पीछे पीछे जाने लगी। उसी अलौकिक घटना के बाद मंदिर के पुजारी हर 2 मिनट में गर्भगृह का पर्दा खींच देते हैं। पहले हमारे बिहारी जी मंदिर में पर्दा नहीं होता था। तब एक दिन भरतपुर की एक भक्त आए, वो है दर्शन कर रही थी। दर्शन करते करते पहले इतना रश नहीं हुआ करता था। तब बिहारी जी की आंखों से आंखें, उनकी नैना से नैना लड़ गई, तो हमारे बिहारी जी मोहित होकर उन्हीं के साथ चल दिए। तभी से ये हमारी एक पद्धति और परंपरा बन गई कि जो भी भक्त ठाकुर जी को अपनी से उनका लिंक जुड़ता है, आंखों से ठाकुर जी उनको देखते हैं, वो अपने भाव ठाकुर जी से कहता है, तभी हम बीच में वो पर्दा लगा देते हैं, जिससे कि भक्त और भगवान के बीच का जो तालमेल है वो टूट जाए। आस्था कहती है कि साधक की करुण पुकार सुनकर ईश्वर पिघल जाते हैं, भक्त की पुकार पर दौड़े चले आते हैं।
कथा है कि बाके बिहारी का तो प्राकट्य ही भक्त की भावना और कामना की पूर्ति के लिए हुआ है। सनातन संस्कृति में ईश्वर की आराधना को चरण वंदना के साथ भी जोड़ा जाता है। ईश्वर के चरणों में वैकुंठ की मान्यता छिपी है। पर कमाल यह है कि अक्षय तृतीया की तिथि को छोड़कर पूरे साल बाके बिहारी के चरणों का दर्शन नहीं होता। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि बिहारी जी भक्तों के साथ नयनों से संवाद करने के रसिया हैं। यही वजह है कि भगवान कृष्ण की यह प्रतिमा चरण प्रधान नहीं बल्कि नयन प्रधान है। एक और अद्भुत बात यह है कि मुरलीधर भगवान कृष्ण की अकेली ऐसी प्रतिमा है जिसमें उनके हाथ में वेणु यानी बांसुरी नहीं है। बाकी बिहारी साल में सिर्फ एक बार शरद पूर्णिमा के दिन ही बांसुरी धारण करते हैं। बिहारी जी साल में एक बार अपने हाथों में बंसी धारण करते हैं। वह दिन शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, जब बांके बिहारी जी अपनी सखियों के संग बाहर उस चांदनी रात में बाहर निकल के रास करते हैं, तभी ठाकुर जी बांसुरी धारण करते हैं। जैसे आपने चित्रों में भी देखा होगा और बहुत ही आपने कहानियां सुनी होंगी, पर हमारे मंदिर में साल में एक बार बिहारी जी जब बाहर निकलते हैं तभी वह बांसुरी धारण करते हैं। भक्त और भगवान का ऐसा दिव्य और मधुर रिश्ता दुनिया में शायद ही कहीं और देखने को मिले, जहां आराधना के नियम भी पीछे छूट जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाके बिहारी मंदिर में मंगला आरती नहीं होती। इसका कारण तो और हैरान करने वाला है। दरअसल आराधक मानते हैं कि उनके आराध्य बिहारी जी रात में महाराज के लिए नित्य निधि बन जाते हैं और चूंकि उनके लौटने में देर हो जाती है इसलिए देर से शयन करते हैं। ऐसे में मंगला आरती के लिए उन्हें जगाया नहीं जाता। अन्य मान्यता क्या है कि यहाँ मंगला आरती नहीं होती क्योंकि स्वामी हरिदास ने श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को सुबह जगाना उचित नहीं समझा। बाल स्वरूप में इसलिए उन्हें लगा कि सुबह सुबह हम कन्हैया को कैसे जगा दें। एक प्रेम है, एक भाव है। यहाँ केवल श्रृंगार होता है, राजभोग चढ़ता है और शयन की सेवा होती है। साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, चरणों के, उनके चरणों के दर्शन होते हैं। विश्वास भी है क्योंकि अनेकों ऐसे प्रसंग देखने को मिले हैं, ऐसे चमत्कार देखने को मिले हैं कि अविश्वास की तो कोई वस्तु रही नहीं। जन्माष्टमी के पावन अवसर को छोड़कर बाके बिहारी की मंगला आरती पूरे साल नहीं होती। पूरी दुनिया में भगवान कृष्ण का प्राकट्य उत्सव जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है, पर बिहारी जी का प्राकट्य उत्सव हर साल मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। क्योंकि ब्रजवासियों का मानना है कि विक्रम संवत 1562 यानी 1505 ईस्वी में मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था। वृंदावन स्थित बाके बिहारी जी का जो मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है, जहां पर ठाकुर जी यानी भगवान श्री कृष्ण बिहारी जी के रूप में विराजमान होते हैं। इस मंदिर का जो निर्माण है 1860 से 1864 के मध्य में स्वामी हरिदास जी ने कराया था। यह मूर्ति जो यहाँ पर स्थापित मूर्ति है वह राधा कृष्ण की युगल जोड़ी के रूप में स्थापित है। मार्गशीर्ष पंचमी के दिन बाके बिहारी मंदिर की अलग ही रौनक होती है, क्योंकि इस दिन बिहारी जी के मंदिर में जन्माष्टमी की छटा छाई रहती है। वृंदावन से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए इसी के साथ ही प्रार्थना स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।